दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है ओजोन परत क्षरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम ओजोन परत क्या है और कहाँ ये अवस्थित है और इसके क्षरण के उत्तरदायी कारक आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ओजोन लेयर समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर, देखिए पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, लेकिन ओजोन का परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण लगभग 15 से 30 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण करके पृथ्वी पर इसे आने से रोकती है और इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नैक्रियस क्लाउड कहा जाता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल रूप में समझें तो ओजोन परत का क्षरण ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत का पतला होना है, और ये तब होता है जब वायुमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं और ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं। एक क्लोरीन ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है और ये बनने की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से नष्ट होता है। कुछ यौगिक उच्च पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर क्लोरीन और ब्रोमीन छोड़ते हैं और जो फिर ओजोन परत के क्षरण में योगदान करते हैं, और ऐसे यौगिकों को ओजोन क्षयकारी पदार्थ या ओडीएस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, कई ऐसे पदार्थ हैं, आप जान लीजिए, जो ओजोन परत का क्षरण करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं, जबकि ब्रोमीन युक्त ओजोन क्षयकारी पदार्थों में हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन शामिल हैं। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। केवल जब क्लोरीन परमाणु किसी अन्य अणु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ये ओजोन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में प्रस्तावित किया गया था ताकि पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग, उत्पादन और आयात को रोका जा सके और वायुमंडल में उनकी सांद्रता को न्यूनतम किया जा सके। तो दोस्तों, जो कई प्रकार के कारण हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, साल्वेंट, स्प्रे एरोसोल, अनियमित रूप से रॉकेट प्रक्षेपण, अनेक प्रकार के नाइट्रोजनी यौगिक और कई प्राकृतिक कारक जैसे सूर्य के धब्बे और समताप मंडल की हवाओं के कारण ये नष्ट होते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे, अगर मोटे तौर पे देखें तो सीएफसी, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत के क्षरण से पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर कई प्रभाव जैसे त्वचा रोग, कैंसर, सनबर्न, मोतियाबिंद, जल्दी बुढ़ापा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। इसके अलावा पशुओं के त्वचा और नेत्र कैंसर का रोग हो सकता है। समुद्री जीवन पर इसका बहुत जो है गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ओजोन परत क्षरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया करके पैदा करती है क्या? तो ओजोन, और ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना होता है। अगला है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होती है? तो समताप मंडल का निचला हिस्सा यानी स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल।
स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सी परत अवस्थित है? तो हमने पहले भी जाना है, ये ओजोन परत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए क्या सही नहीं है? तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। तो ये सही नहीं है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में CFC कहा जाता है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के मानव निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। ओजोन छिद्र के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है? तो आप जान लीजिए, CFC। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो प्रशीतक संयंत्र, रेफ्रिजरेटर, एसीज आदि में प्रयोग किए जाते हैं। ये ओजोन छिद्र के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वो क्या है? तो ये है अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन गैस ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है और ओजोन परत जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव और जीवधारियों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस कौन सी है? तो ये ऑक्सीजन है। और देखिए, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। तो याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों से। दोस्तों, अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक ऊर्जा की किरणें होती हैं जिनसे पृथ्वी पर मानव जीवन में अनेक समस्याएं और अन्य जीवधारियों को भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनके लिए ओजोन परत छन्नी का कार्य करती है और सूर्य से आने वाले अति उच्च ऊर्जा की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर पृथ्वी पर जो जीवन है, जीवधारियों का जीवन है, उनको बचाती है। अगला है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्यों? तो ये कि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, इसीलिए ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किसको? तो ये परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को ये अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? तो याद रखिएगा, ये त्वचीय कैंसर यानी त्वचा कैंसर का कारक हो सकता है सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न है कि अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है क्या? तो आप जान लीजिए कि यदि अधिक समय तक सूर्य का परावैंगनी विकिरण शरीर पर पड़े तो इससे DNA में आनुवांशिक परिवर्तन भी हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है, क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय और द्रवीय पदार्थ जो कि रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है? इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, इसलिए ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, ओजोन परत के क्षरण या ओजोन परत की मोटाई में कमी का प्रभाव सबसे अधिक ध्रुवों पर प्रदर्शित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोन मंडल में ओजोन परत का क्षरण होता है, तो ये क्या है? तो ये एक मानव निर्मित रसायन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी उपस्थिति से ओजोन परत में ओजोन का सर्वाधिक क्षरण होता है। और आप जान लीजिए, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो हैं ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के कारण हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की क्षीणता के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है? तो विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये जो है ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है।
ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है कहाँ पर? तो समताप मंडल के निचले हिस्से में। दोस्तों, ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर तक ही है और ये परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसकी सांद्रता जो है समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 और 1301, ये सभी ओजोन परत की क्षीणता या क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। अगला प्रश्न है वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। अगला प्रश्न है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ पर? तो अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन छिद्र का निर्माण है। ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन परत का पतला हो जाना। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1 जनवरी 1989 से कौन सा प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ है? तो याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है 1987 का है और ये 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और देखिए, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। एक और प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है और वर्षा ऋतु में तो सबसे कम होती है। याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से भी घटती बढ़ती रहती है। वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत को मापा जाता है कैसे? तो ओजोन परत को डाप्सन इकाई के द्वारा नापा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म DU होता है, डाप्सन यूनिट। अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई कितने के बराबर होती है? तो 1 डाप्सन यूनिट के। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक या ओजोन क्षयकारक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग कहाँ होता है? तो सुघट्य फोम के निर्माण में, एरोसोल कैन के दाबकारी एजेंट में और कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। अगला है एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रह सकता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ किस प्रकार के हैं? तो ये तीनों ही पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स और कार्बन ये सभी जो है ओजोन रिक्तकारक या ओजोन क्षयकारक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है CFC, हैलोन्स और अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है किसके अनुसार? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो उत्तर है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह, ये अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र के बनने का कारण है। अगला प्रश्न है ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल हैं। और देखिए, सही सुमेलन करना है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति सुंदरवन और पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये भारत में विभिन्न प्रकार के वन और वनस्पतियां तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों का मिलान है। एक बार फिर से देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकुधारी वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राज्य में, कच्छ वनस्पति सुंदरवन में और पतझड़ वन राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है, तो ये मेफ्रोन गैस होती है। अगला प्रश्न है प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये अमोनिया गैस है।
अगला प्रश्न है, सबसे पहले वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया था? तो ब्रिटिश वैज्ञानिकों के दल ने। अगला है, तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभामंडल या ओजोन हैलो का पता किसने लगाया था? तो GW केंट मूर ने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन हैलो का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में खांसी सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है क्या? तो ओजोन का उच्च सांद्रण या ओजोन की अधिक मात्रा दोस्तों मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द और फेफड़ों को क्षति पहुंचा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये कथन कारण से संबंधित हैं। कथन है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। बिल्कुल सही है। कारण है कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। कौन सी परत? तो ओजोन परत। दोस्तों, सूर्य के उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने या फेजिंग आउट करने के मुद्दे से कौन सा जो है संधि या समझौता संबंधित है? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ये ओजोन का अवक्षय या ओजोन का नुकसान करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने या फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत ओजोन परत क्षरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।